जैसा मौका मिलता है उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। जिनके पास उपाय है, साधन है, वो जाए। जो नहीं जा सकते हैं, जहाँ रहेंगे वहीं करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे नहीं, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। चर्चा माध्यम है तो सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। चर्चा सीढ़ियां है, छत थोड़ी है वो। इसका सहारा लेंगे हम लोग, 3 सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग। लोग मुझसे कहते हैं कि आप आइए, मेरे आइए, मेरे आइए, मेरे आइए, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भैया 34 साल से मैं घूम रहा हूँ, नौकरी में भी था तब भी घूम रहा हूँ। कहने का अर्थ हुआ धरती से काम भी कर रहा था तब भी घूम रहा हूँ। आप कब घूमेंगे भाई साहब? मैं तो घूम रहा हूँ। कहिएगा कि आपको कोई काम नहीं था। बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर में बहाली हुई मैं, संयुक्त सचिव के पद पर रात तक गया मैं, वहां भी तो घूम ही रहा था। रिटायर के कितना साल हुआ? 5 साल हुआ, 8, 5, 13, 6 साल हुआ। लेकिन आप कब घूमेंगे भाई साहब? मुझको क्यों बुलाते हैं आप? और मेरे दुख का विषय है कि मुझको बुलाते हैं आप, देवाशीष को बुलाते हैं आप, मंडल जी को बुलाते हैं आप, अगल बगल के जो पुराने कुछ हो गए हैं और चर्चा करते हैं उनको बुलाते हैं आप। मुझको लगता है ये आदमी कैसा है कि दूसरों को बुलाता है? इसको शर्म नहीं आती है क्या? इसको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आपको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आप दूसरों को क्यों बुलाते हैं? आप भी महादेव के शिष्य हैं, वो भी महादेव का शिष्य है, तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप उसके प्रति जो आपको क्या कहते हैं अनुशासन और जो शालीनता की जरूरत है वो रखें। आप उसका आदर करें आप। लेकिन आप बुलाते हैं दूसरों को, सीनियर को बुलाएंगे। अरे आप कब पढ़िएगा? आपको लोग क्यों नहीं बुलाते? एक एक शिव शिष्य को दुनिया बुलाया तब न वो शिव का शिष्य। हरिनाम को बुला रहे, 5 आदमी हैं उनको बुला रहे, गलत नहीं है कि आप बुला रहे हैं, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि आपको क्यों नहीं लोग बुला रहे। वैसा बनना होगा और बनने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके रास्ता रुक हुआ है या बंद है या सकरा है। आपका भी रास्ता खुला हुआ है। आप मुझसे जो मदद लेना चाहिए ले लीजिए, मुझसे तो मदद लेते ही नहीं है। अपनी तफरी अपना राज करते हैं आप, इससे तो नहीं चले। या तो मुझसे लीजिए नहीं तो महादेव से लीजिए, बीच में तो दूसरे से लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको मदद देने को तैयार हूँ, मदद देने को तैयार हूँ, लेकिन ये सोच के तैयार आप महादेव से मदद लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि उसने कह रखा है कि मैं हरिनाम को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ। वो जितना मेरा है उतना आपका है, उसके जितने हम हैं उतने आप हैं। तो सबको पढ़ना है आगे ना। और इलाके में मैंने जाना छोड़ दिया, परिस्थितियां भी कुछ वैसी हो गई हैं, मैंने जाना ही कम कर दिया। और कितना जाऊंगा बता दें आप, कब तक जाऊंगा बता दें आप। आखिर शरीर की एक सीमा है कि नहीं है? मन की सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की तो सीमा है भाई। देह की तो एक सीमा है। मन की उड़ान बड़ी लंबी चलती है, शरीर की उड़ान तो लंबी नहीं चल सकती। तो आपको आगे बढ़ना और मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ आपके अलावा करीब 2-3 हजार लोग और हैं जो आपको दिख नहीं रहे। कुछ इस मैदान में खड़े हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर हैं। तो आपको आगे न बढ़ना है भैया। वो सुन रहे हैं मेरी बात, आप भी सुन रहे हैं।
मैं आया हूँ आपको शिव का आदमी बनाने, शिव से जोड़ने, कि अपने ही जुड़ के चला जाऊं मैं यहाँ से। इस दिशा में प्रयास करना, इस दिशा में लोगों को लेके चलना। जहाँ है वहीं करेंगे। मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। और महादेव से अगर दया मांगेंगे आप, तो क्यों नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे आप? इतना काम कर लिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं, किसने किया है? हमने तो नहीं किया, आपने किया है, तो बाकी काम कौन करेगा? आप ही उनको करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके शरीर, कुछ लोगों के शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। अरे मन तो काम कर रहा है, बातें तो अभी तक हो रही हैं। शरीर में इतनी ताकत है कि आप बात कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पर बात करेंगे। कितने पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। किसी तरह से कहा ना मैंने, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को शिव गुरु की ओर अग्रसर करना ही हमारा आपका लोकाचरण है। शीतानुभूति में लाइन है ना। तो चलिए वचन से मान लीजिए कोई आदमी अब बोल नहीं सकता, तो मन से करेगा। मनसा वाचा कर्म है तो मन से करेगा। बोल सकता है वचन से करेगा, कर्म कर सकता है कर्म से करेगा। कुछ तो कोशिश होनी चाहिए। 3 ही साधन हम लोगों के पास, मन वचन और कर्म शिष्यता में, इसी से करेंगे। कुछ नहीं होगा, महादेव से दया मांगी, कुछ तो काम बढ़ेगा। आपकी सोच का भी तो असर पड़ता है। ये साधु क्या करते हैं? साधु दुनिया से चले जाते हैं, उनके मजारों पर मेले लगते हैं कि नहीं लगते? उनकी समाधियों पर फूल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? मनोधियों और आपकी जो जिज्ञासा आकांक्षाएं पूरी होती हैं कि नहीं? तभी भीड़ है। वो अजमेर शरीफ हो, सलीम चिश्ती का दरगाह हो, या निजामुद्दीन औलिया का हो, या साधुओं की समाधि हो, वहाँ मनोधियां पूरी होती है कि नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए तो उनके विचार इतने सात्विक थे। उन्होंने, वो खुदा के महबूब थे, उनको भगवान अच्छा लगता था, वो प्यार करते थे खुदा से। ये उनका चिंतन उस मिट्टी को प्रभावित किए हुए, जो आज भी जन सामान्य के लिए फलदायी है, उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है कमोबेश। तो आपकी सोच का असर नहीं पड़ेगा, लोगों की सोच का प्रभाव पड़ता है, आपकी भी सोच का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचे तो हम लोग शिव के सिद्ध बने, शिव को अपना समझे। हम लोग नहीं अपना समझ सकते, नहीं समझ सकते, चलो ठीक है, नहीं समझ सकते, हमारे कर्म फल ही ऐसे होंगे, हम नहीं समझ सकते। लेकिन दूसरे तो समझे, ये तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में लोगों को मुड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। शिव को, उस गुरु को अपना समझने की दिशा में लोगों को घुमाया जाए, प्रेरित किया जाए। आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अशोक भाई ने कहा कि खोल के कहिए, क्या कहूँ? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर, भुलावा देकर। अभी बिना बुलाए दिया आप जाइएगा नहीं। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे इस सागर में। कौन सी लहरी प्रेम कथा कहती हो, ऐसे करके वह शिव भी आपको भुलावा दे रहा, हमको भी भुलावा दे रहा। लेकिन हमको आपको जो भुलावा दे रहा है वो शिव पथ के लिए दे रहा है। ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में वही शिव आपको भुलावा देता है जगत में घुमाने के लिए। गुरु के रूप में वो भुलावा देता है शिव पथ में चलने के लिए, जगत से मोड़ता है वो। शिव की आदत है कि जगत को साथ लेके चलता है वो, और तब धीरे 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 जिस तरह से सांप की चील छोड़ता है,
उसी तरह से उनका शरीर से कैंची छोड़ता है और तब वो शिव की ओर निकल जाता है। आदेश स्पष्ट है, लोगों के दिलों में शिव को बसाना है, प्रतिस्थापित करना है। वो है, इसीलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रतिस्थापित करना है, फिर से करना है इस काम को, क्योंकि वो जो शिव है भारत की जमीन की एक एक कतरे में है, एक एक कण कण में वो शिव है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। कहा जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है, संस्कृति में, सभ्यता में नहीं, भारत की संस्कृति में शिव है। लोगों के दिलों में उसको बैठाना है, इसके लिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है। लोगों के दिलों में आप जैसे बैठाएंगे वो आपके दिल में भी बैठना शुरू करेगा, आपका दिल भी उस शिव के नाम पर धड़कना शुरू करेगा। हमसे जितनी मदद लेनी है आप ले लीजिए, मैं आपको खुले हाथों से मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझको आगे नहीं जाना। मैंने महादेव से कहा है, कई वर्षों से कह रखा है कि मुझको आने वाले कई करोड़ जन्म तक पैखाने का पिल्लू आप बना दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, जितना दिया वह ढेर है, कुछ नहीं चाहिए मुझको, लेकिन एक शर्त है बस मेरी, आप लोगों के दिलों में बस जाइए। तो मुझको आगे नहीं जाना, मैं तो नीचे जाने को सोच रहा हूँ, लेकिन शर्त मेरी एक ही है कि लोगों के दिलों में वो शिव आ जाए, वो महादेव आ जाए। आज भी शिव हो जाएगा भाई साहब, सचमुच में हो जाएगा वो, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी बोली, तो शिव दिखेगा आपको, वहाँ महादेव झलकेगा। हमारी आपकी कोशिश की जरूरत है, बस श्रेय ले लेना है। श्रेय मैंने समझते हैं ना भाई, एक गुरु भाई बोल रहा था ना कि काम वो कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा। श्रेय ले लेना ना, काम किया हुआ है, केवल नाम कमा लेना है कि हाँ आपने किया। लेकिन नाम कमाने में ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम हो जाए, आपका नाम तो हो जाएगा जरूर, लेकिन इसकी तमन्ना मत करिएगा, क्योंकि जहाँ आपका अस्तित्व बोध खड़ा हुआ, जहाँ आपका मैं खड़ा हुआ कि हमने किया है, वहीं आप उस शिव से दूरी बढ़ा रहे हैं भाई साहब। जब तक शिव का अस्तित्व आपके मन में है, तब तक आप नजदीकियों की ओर जा रहे हैं, दुनिया कम हो रही है। जैसे हुआ कि हमने किया, अब हम खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, अब शिव धीरे धीरे आपसे अलग हो रहा है, अब मैं का अस्तित्व बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि मैंने किया, इस बात को निकालिए मन से। आप मशीन है, आपको चला कोई और रहा है, हम आप मशीन है, चलाता कोई और है। बस श्रेय भर ले लेना है, श्रेय भर लेने के लिए थोड़ी कोशिश करनी, और याद रखिए इस शरीर से, इस जीवन से उस शिव की थोड़ी बात हो जाए, आपके कुछ कहने पर कोई 2 कदम शिव की ओर चल लेता है, इससे बड़ी बात हमारी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि हम शिव की 2 बात कर लें, और हमारी 2 बात करने से कोई शिव की ओर 2 कदम चल लेता, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। चलता हो तो शिव की दया से है, ठीक है, बोलते भी हम लोग उस शिव की दया से हैं, लेकिन उसकी दया है, आप कोशिश करें। और जिम्मा मैंने उठाया भाई साहब, ठीक है, मैंने किसके भरोसे उठाया है ये मेरा विषय, लेकिन जिम्मा मैंने उठाया है, अब तो आपने भी उठाया है। इस जिम्मेवारी का हमको आपको वहन करना चाहिए।
से मदद करें या न करें, वो दया करें नहीं करें, हम एक साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ हैं। आसमान धरती पर आ सकता है। आप सबों को मेरा प्रणाम।